तो कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो किसी जगह की धड़कन होती हैं, उसकी आत्मा होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी गाथा जो भारत के उत्तराखंड की है। ये पहाड़ों में गूंजती है, त्योहारों में जिंदा हो उठती है और लोगों के दिलों में घर कर जाती है। जरा सोचिए, हर साल एक खास वक्त आता है जब कुमाऊं की पहाड़ियां जैसे जी उठती हैं। चारों तरफ एक अनोखा जश्न शुरू हो जाता है। हवा में ढोल की आवाजें गूंजती हैं, लोकगीतों की धुनें घुलने लगती हैं, माहौल ही कुछ और होता है। और पता है, ये सारा जश्न, ये सारा उत्साह किसके लिए है? ये है एक बेटी के लिए। एक बेटी जो शादी के बाद अपने घर लौट रही है, अपने मायके। लेकिन ये कोई आम बेटी नहीं है, इनका नाम है नंदा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये नंदा देवी, जिनकी घर वापसी पूरे इलाके के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार बन जाती है। चलिए इसी कहानी को, इसी राज को समझते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले आज के समय में चलना होगा। एक ऐसे रंगीन और जिंदा दिल त्योहार को देखना होगा जो हर साल उनकी घर वापसी के जश्न में मनाया जाता है। हर साल नंदाष्टमी के दिन अल्मोड़ा, नैनीताल, भवाली, इन सब जगहों पर नंदा देवी मेले की धूम मच जाती है। और इस बेले का दिल होती है एक खास पालकी, जिसे डोला कहा जाता है। सोचिए, जब ये डोला सड़कों पर निकलता है तो हर तरफ बस एक ही नारा गूंजता है, जय मां नंदा। लोग झूम उठते हैं क्योंकि उनकी बेटी, उनकी देवी अपने मायके जो आई है। पर सवाल ये है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसका जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उनकी पैदाइश की कहानी में। तो कहानी कुछ यूं है कि सदियों पहले अल्मोड़ा में चंद वंश के एक राजा थे, आनंद सिंह चंद। उन्होंने संतान के लिए देवी शक्ति की बहुत कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया कि वो खुद उनकी बेटी बनकर जन्म लेंगी। और फिर राजकुमारी नंदा का जन्म हुआ और उनके आने से पूरे कुमाऊं में जैसे खुशियों की बहार आ गई। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और वो अपने पति के घर यानी कैलाश पर्वत चली गईं। और यहीं से कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। एक बार नंदा अपने मायके अल्मोड़ा आई थी, लेकिन उनकी कैलाश वापसी की यात्रा, वो यात्रा सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज के बारे में जान लेते हैं, रंगाली पिछौड़ी। ये सिर्फ एक कपड़ा या पहनावा नहीं है, ये कुमाऊं में शादीशुदा महिलाओं की पहचान है, उनकी दिव्यता का प्रतीक है। इसे याद रखिएगा क्योंकि कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल है। हुआ ये कि जब नंदा अपनी बहन सुनंदा के साथ कैलाश लौट रही थीं, तो महिषासुर नाम के एक राक्षस ने भैंसे का रूप धरकर उन पर हमला कर दिया। दोनों बहनें अपनी जान बचाने के लिए केले के 2 बड़े पेड़ों के पीछे छिप गईं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बकरी ने आकर वो पत्ते खा लिए जो उन्हें छुपाए हुए थे। महिषासुर ने उन्हें देख लिया और उनके इंसानी रूप का अंत कर दिया। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, भले ही उनका इंसानी शरीर नष्ट हो गया, उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी शक्ति वो अमर थी, वो खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अपने असली शक्तिशाली देवी स्वरूप में प्रकट हुई। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात कि कैसे ये पुरानी दुखद घटना सीधे आज के खुशी भरे त्योहार से जाकर जुड़ती है। ये कनेक्शन कमाल का है। आपको याद है वो केले के पेड़ जिनके पीछे नंदा और सुनंदा छिपी थीं? आज भी नंदा देवी मेले के लिए जो पवित्र मूर्तियां बनती है ना, वो उन्हीं केले के पेड़ के तनों से बनाई जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जहां उनके इंसानी रूप का अंत हुआ, ठीक वहीं से उनकी देवी के रूप में पूजा की शुरुआत हुई। तो नंदा देवी की कहानी सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं है। उनकी विरासत, उनकी मौजूदगी पूरे इलाके की संस्कृति में, वहां के पहाड़ों में, हर चीज में गहराई तक बसी हुई है। 7,816 मीटर ये ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत की। और ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसे कोई पहाड़ नहीं बल्कि खुद देवी का शरीर माना जाता है, जैसे वो एक मजबूत संरक्षक बनकर हमेशा अपने लोगों पर, अपने मायके पर नजर रख रही हूं। तो देखिए, नंदा देवी की मौजूदगी हर जगह है। उस ऊंचे पर्वत शिखर में भी, हर साल लगने वाले मेले की रौनक में भी, और तो और शादियों में भी, जहां दुल्हनें आज भी आशीर्वाद के लिए वही रंगाली पिछौड़ी पहनती हैं। वो वहां के लोगों के लिए सब कुछ है। जैसा कि एक कमाऊनी दादी ने क्या खूब कहा है, बेटा, नंदा देवी हमारी बेटी भी हैं, माँ भी हैं,
और यही दोहरा रिश्ता है जो उन्हें सबके इतना करीब लाता है। वो एक बेटी है जो घर लौट कर आती है और एक माँ है जो हमेशा सबकी रक्षा करती है। नंदा देवी की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि कुछ कथाएं सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होती, वो किसी जगह की पहचान होती हैं, उसकी आत्मा होती हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारे अपने घरों की, हमारे समुदायों की आत्मा हैं।